आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है और सच्चे मन से जो पूजा पाठ करता है, मां भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कैसे मिलेगी मां से ज्ञान और तप का वरदान, जानेंगे सब। लेकिन उससे पहले आपको देश भर के प्रसिद्ध माता मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जहां मां की आराधना के लिए सुबह सवेरे भक्त देवी मंदिर में पहुंच रहे हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार है, तो वहीं छतरपुर मंदिर में भारी संख्या में लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन की शुरुआत छतरपुर मंदिर में मां के दिव्य भव्य श्रृंगार के साथ हुई। मां का श्रृंगार कर मंगला आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंग देश भर में देखने को मिल रहे हैं। काशी से लेकर कोलकाता, अयोध्या से लेकर केदार धाम तक मां अम्बे की आराधना की जा रही है। आज सुबह केदार धाम में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। मंदिर परिसर में मां की डोली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। इन तस्वीरों से साफ है कि देश भर के मंदिरों में रौनक है और पूरा देश नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। नवरात्र का दूसरा दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की साधना और उपासना के लिए समर्पित रहा है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में जप करने वाली माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए रहती हैं। जपमाला, तप और कमंडल संयम के प्रतीक माने जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की साधना और उपासना से सांसारिक ऐश्वर्य और भोग विलास की जगह आत्म संयम, वैराग्य, सदाचार और इंद्रिय निग्रह का फल प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत तेज पुंज है। देवी दुर्गा के इस स्वरूप की विधिपूर्वक उपासना करने वाले साधक कामनाओं और इच्छाओं से मुक्ति पाकर परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक और उपासक इंद्रजीत हो जाते हैं और संसार पर विजय पा लेते हैं। पौराणिक कथाओं में मां के इस स्वरूप को देवी पार्वती की घोर तपस्या और साधना से जोड़ा गया है। पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि हिमालय की पुत्री शैलजा के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घनघोर तपस्या की। कहते हैं कि मां ने 1000 सालों तक फल फूल और कंदमूल पर जीवन व्यतीत किया। कथा बताती है कि कई वर्षों तक मां पार्वती निर्जल निराहार तपस्या करती रहीं, यहाँ तक कि बेलपत्रों का भी त्याग कर दिया, जिसकी वजह से उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। भगवान शिव उनकी इस घनघोर तपस्या से प्रसन्न हुए और भोले भंडारी ने उनका पाणी ग्रहण किया। मां ने अपने इस स्वरूप से जगत को ये संदेश दिया कि घनघोर तप और साधना के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर परम तत्व यानी शिव तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां ब्रह्मचारिणी का महात्म्य बहुत अधिक माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज हम आपको बताएंगे मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की महिमा। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या, सिद्धि और वैराग्य की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्र के दूसरे दिन इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान का वरदान मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो, वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उसकी योग और कर्म की साधना सफल हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यमिधीयते। दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल, कमल के फूलों का आभूषण और तपस्विनी का आचरण। ये ज्योतिर्मय स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का। देवी मां का दूसरा दिव्य स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा उपासना इन्हीं को समर्पित है।
इनकी पूजा उपासना से ज्ञान, विद्या, सिद्धि और तप बल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता ने शिवजी को पाने के लिए तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मचर्य से युक्त हो, तप, संयम और तपस्या से युक्त हो। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वही भगवती ब्रह्मचारिणी हैं। ब्रह्मचर्य से युक्त जिनके बारे में कहा गया है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकित शेखराम जप माला कमंडलुधारिणीम ब्रह्मचारिणीम, जो साधक को वांछित फल प्रदान करती हैं, जिनके माथे पे आधा चंद्रमा विराजमान है, जिनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जपमाला है, ऐसी जो भगवती ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप है, इनका पूजन करने से जीवन में ब्रह्मचर्य, तप और संयम की प्राप्ति होती है। माँ की महिमा अपरंपार है, लेकिन माना जाता है कि माँ के मंत्रों की शक्ति अमोघ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो महाशक्तिशाली मंत्र जिसके जाप से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है। दधना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसीद मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ज्ञान, तपस्या, सिद्धि और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना से हर तरह की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सन्यासी होना चाहता हो और वो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उनकी योग और कर्म की साधना सफल होती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना है कि जीवन में जिन्हें योगी बनना है, जिन्हें साधक बनना है, जिन्हें कोई साधना करनी है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचारिणी का जो तेजस्वी रूप है उसकी आराधना अगर करते हैं तो उनके जीवन में तपश्चर्या से उनकी ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। उनके जो योग की साधना है, जो उनकी कर्म की साधना है, जो उनके जीवन में योग के द्वारा वह मोक्ष प्राप्ति कामना करते हैं, भगवती ब्रह्मचारिणी कृपा से यह चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मां का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा गया है। चंद्रमा मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से चंद्रमा संबंधी हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन कुंडली के चंद्रमा को कैसे करें बलवान, आइए जानते हैं। देवी को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करें। इसके बाद ओम शाम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी और चंद्रमा बलवान होगा। इनके मस्तक पर चंद्रमा है और जहाँ चंद्रमा होगा, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा भगवती के मस्तक पर विराजमान है और चंद्रमा जहाँ रहता है, भगवान शिव के मस्तक पर भी आधा चंद्रमा है और भगवती ब्रह्मचारिणी के मस्तक पर भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा के साथ जो उपासना होती है वो जीवन को प्रकाशित करती है। हमारे मानव जीवन में जो अंधकार
अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमारे जीवन में प्रकाश आता है और हम जो अच्छे मार्ग है उस पर आगे चल के जीवन के जो हमारे सोपान हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं। जैसा तप माँ ब्रह्मचारिणी ने किया वैसा तप करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार माँ ने अथक प्रयासों और विचलित हुए बिना लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान दिया। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो सकता है। मन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा को बहुत सरलता से बलवान किया जा सकता है। चंद्रमा संबंधी अशुभ योगों को खत्म किया जा सकता है। मानसिक कमजोरी और मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं। एकाग्रता को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। भावुकता से जुड़ी समस्या भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से दूर होती है। नींद न आने और तनाव की समस्या से भी मुक्ति दिलाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ के साथ संबंध और माँ की सेहत दोनों बेहतर होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और साधक के जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। जो हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण जो विशेष रूप से मनुष्य के जीवन के उन्नति में बाधक होते हैं, तो ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हमारे अंदर सत्व की उत्पत्ति होती है। और जब सत्व की उत्पत्ति, इसको सतोगुण कहा जाता है, वो सतोगुण जब जीवन में आता है तो मानव मन कितना भी पवित्र हो, इनकी आराधना करने से ब्रह्मचारिणी की मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तो हमारे अंदर सारी चीज़ें तप, क्षमा, दान, दया, जो चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें हमारे अंदर स्थापित होती हैं और ब्रह्मचारिणी कृपा से हम जीवन में उन्नति के सोपान प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और भक्ति के लिए शारदीय नवरात्र सबसे उपयुक्त माना जाता है। तप और संयम का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। माँ की कृपा से आपके तमाम कष्ट कट सकते हैं। साथ ही माँ के आशीर्वाद से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कैसे करें उपासना और कौन से प्रसाद से माँ को कर सकते हैं प्रसन्न। साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के उपाय भी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। नवरात्र के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। कहते हैं माता रानी का स्वरूप योगिनी, तपस्विनी की तरह है। उनके एक हाथ में कमंडल और हाथ में माला रहती है। माता को शक्कर का भोग अति प्रिय है, इसीलिए मान्यता है कि शक्कर का भोग लगाने और शक्कर का दान देने से माता प्रसन्न होती हैं, कृपा बरसाती हैं। चलिए आपको वो महामंत्र और वो महा उपाय बताते हैं जिससे आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वो जो असीम अनंत में विद्यमान और गतिमान है। माँ संयम, अनुशासन और तप वैराग्य की देवी हैं। कहते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने मात्र से ज्ञान और तप की शक्ति मिलने लगती है। जीवन का अंधियारा छटने लगता है, लेकिन इसके लिए करनी होगी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना। लेकिन कैसे, ये भी जान लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने,
माँ को मिश्री, शक्कर या पंचामृत जैसी सफेद वस्तुएं अर्पित करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम ऐम नमः का जाप करें। हालांकि इस दिन ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। जल या आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों के प्रसाद भी अलग हैं। माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को उनकी पसंद का मात्र भोग लगाकर आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कौन सा है माँ का पसंदीदा भोग। इनका विशेष प्रसाद गुड़ है, मिश्री है और पीले रंग की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवती का श्वेत वस्त्र है तो भगवती को लाल पुष्प के अलावा अगर हम श्वेत अड़हुल की माला अगर मिल जाए या सफ़ेद सुगंधित माला मिल जाए, उससे हम भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, क्योंकि भगवती का जो स्वरूप है वो श्वेत वस्त्र से आच्छादित है। तो हमें श्वेत पुष्पों से पूजा इनकी। मिश्री इसलिए बताया गया, मिश्री हमारे यहाँ श्वेत है। गुड़ इसलिए बताया गया, गुड़ हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है। इन सब चीज़ों का नैवेद्य अर्पित करके भगवती की आराधना हम कर सकते हैं। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का सबसे शुभ दिन नवरात्रि की द्वितीया तिथि होती है। माँ की पूजा उपासना में विशेष भोग का बहुत महत्व है। कहते हैं प्रसाद अर्पित किए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रसाद अर्पित करना समर्पण के भाव को दर्शाता है। देवी के हर रूप को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग चढ़ाने का भी विधान है। तो क्या है माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, अब आपको ये भी बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय है शक्कर का भोग। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में शक्कर का प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है। माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, वो अगर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना मंत्रोच्चार के साथ करें तो उनका विवाह होना निश्चित है। इसलिए अब आपको वो मंत्र भी बताते हैं जिससे होगा आपका कल्याण। अब जिनको जीवन में तपश्चर्या करनी हो या जिन्हें जीवन साथी नहीं मिल रहा हो, क्योंकि ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करके भगवान को, पति को प्राप्त किया था, तो जिनको जीवन में वैवाहिक चीज़ों की इच्छा हो, कामना हो, जिनके विवाह इत्यादि कार्य रुके हों, वो भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। क्योंकि एक मंत्र हमारे अर्गला स्तोत्र में है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह जो पुरुष हों यह जप करें, और जो कन्याएं हों उनको कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः, इसका मंत्र जप के अपने जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया गया भोग का प्रसाद ग्रहण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसका अनंत फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ की पूजा उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि का हर दिन माँ की अति कृपा पाने का दिन है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन विशेष और सरल प्रयोग करके सारे बुरे योग दूर किए जा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना अचूक है, जो हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। माँ ब्रह्मचारिणी का महामंत्र है ओम दुम ब्रह्मचारिणी ह्रीं नमः। कहते हैं अगर माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 1 लाख बार जप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना पूरी हो सकती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं अगर नवरात्र में आपने भगवती के बीज मंत्र और नवार्ण मंत्र का जाप कर लिया तो आपकी जैसी भी कामना हो वो पूरी हो जाएगी। ये 9 देवियां 9 स्वरूप की कारक हैं।
ये जो ब्रह्मचर्य की देवी हैं, धन की उपासना के लिए श्री उपासना सर्वोत्तम होती है। तो हमने बताया ऐम ह्रीम क्लीम, तो जो ह्रीम बीज है या यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो उस दिन अगर हम नवार्ण मंत्र अगर हम नवरात्रि में जपते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विद्या की प्राप्ति होती है। और भगवती दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, ये जो भगवती का त्रिगुणात्मिका स्वरूप है उसी में समाहित यह देवी है नौ दुर्गाओं में। तो इन ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का मंत्र यह भी बहुत ज़्यादा प्रभावी इनके ध्यान में पूजन में हो सकता है। नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास है, जब माँ ब्रह्मचारिणी जागृत होती हैं और उनकी साधना का फल भी शीघ्र मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ की कृपा से आपकी धन की बाधा भी दूर हो सकती है। एक पानी वाला नारियल लें और उसे अपनी गोद में रख लें। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धन की कमी और दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा।